जय हिंद साथियों, सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, एक्स सर्विसमैन द्वारा उनके वेलफेयर से जुड़ी हुई मुद्दों को भारत सरकार के सामने उठाने से कोई भी मांग पूरी नहीं की जाती है, लेकिन इस पर को बिना मांगे ही एक्स सर्विसमैन के ऊपर थोप दिया गया है। आप सभी की ओर से कमेंट्स आ रहे थे कि ये मुद्दा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी तक पहुंचना चाहिए, तो आपकी बात को हमारे सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने साकार कर दिया है। हम इस वीडियो में उसी लेटर के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमारे एक्स सर्विसमैन की ओर से प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को इस पर से जुड़ी समस्याओं के बारे में लिखा गया है। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नेशनल कॉन्फेडरेशन द्वारा 5 मई को सीधे प्रधानमंत्री जी को ये लेटर लिखा गया है, जिसमें सब्जेक्ट है ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्पर सिस्टम फॉर पेंशनर्स। यानी जो स्पर सिस्टम है उसके अंदर बहुत बड़ी कमियां और मिसमैनेजमेंट चल रहा है। आगे इन्होंने लिखा है कि रेस्पेक्टेड सर, विथ ए विजन ऑफ राइट पेंशन एट द राइट टाइम। यानी जो स्पर्श का मोटो है कि राइट पेंशन एट द राइट टाइम, इस मोटो के साथ हमारे देश के रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श को लॉन्च किया और अगस्त 2021 से इसको कंपलसरी कर दिया गया। इसी के साथ जो पूर्व सैनिक है उनका जो पेंशन का डाटा है वो बैंकों से स्पर्श में माइग्रेट किया जा रहा है। लेकिन जो स्पर्श का मिशन है कि ये एक सिंगल विंडो फैसिलिटी सभी पेंशनर्स को प्रोवाइड करेगा और उनको सही समय पे उनके पेंशन इंटाइटलमेंट, उनका पेंशनर का प्रोफाइल का अपडेट और इनकम टैक्स फॉर्म्स को प्रोवाइड किया जाना, ये सब सुविधाएं स्पर्श प्रोवाइड करेगा। लेकिन जैसे ही एक पेंशनर का स्पर्श में माइग्रेशन हो जाता है और वो लॉगिन करता है तो उसको एक मैसेज दिखाई देता है, अलर्ट मैसेज, जिसमें लिखा रहता है आप अपना पेंशन डाटा को यहाँ पे वेरीफाई करें। यह आपको रीड ओनली मोड में दिखाई दे रहा है, एक बार वेरीफाई कर दें। उसके बाद मैनेज प्रोफाइल में जाके आप जो भी गलत जानकारियाँ हैं उनको एडिट अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये मैसेज दिखाई देने के बाद एक पेंशनर अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कर लेता है और उसके डाटा में तमाम यानी कई प्रकार की गलतियां होती है। यदि हम कहें 100% प्रोफाइल डाटा तो उसका 20% करेक्ट होता है, बाकी 80% उसका डाटा या तो उसमें फिल किया हुआ नहीं रहता है या फिर गलत फिल किया हुआ रहता है। जो डिटेल ऑलरेडी पीसीडीए में अवेलेबल है, जो डिटेल्स ईपीपीओ में अवेलेबल है, वही सही डिटेल इस पर पीपीओ में प्रोवाइड या अपडेट नहीं की जा रही है। इस प्रकार इन बातों को छुपाने के लिए पीसीडीए ने 29 अक्टूबर 2021 को कुछ एक नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए और उनकी लिस्ट और मोबाइल नंबर सभी एक्स सर्विसमैन के साथ इस पर की पीसीडीए टीम द्वारा शेयर किए गए। लेकिन इन नोडल अफसर से आज तक कोई भी एक्स सर्विसमैन संपर्क नहीं कर पाया, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। उसी के साथ अब तक बताया जा रहा है कि 3.3 मिलियन डिफेंस पेंशनर्स, जो कि 5 लाख का अभी तक माइग्रेशन हो चुका है, उसमें से 3.3 मिलियन डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में लाइफ सर्टिफिकेट ही जमा नहीं हुआ। और ये सब कार्रवाई के बाद बैंकों से लाइफ सर्टिफिकेट मंगवाए गए और अब भी 58,275 पेंशनर हैं जिनकी पेंशन अप्रैल में एक बार बंद कर दी गई थी, फिर 1 महीने का उनको समय देके इनकी पेंशन रिलीज कर दी। लेकिन मई से लगभग 50,000 पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलने वाली है, केवल और केवल लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना करने की वजह से। साथियों, सभी एक्स सर्विसमैन ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए हैं, लेकिन आधार नंबर, मोबाइल नंबर और हज़ार तरीके की जो टेक्निकल्स प्रॉब्लम है स्पर्श में, उसके कारण वो मोबाइल नंबर स्पर्श के पीपीओ के साथ में लिंक नहीं हो पाए हैं। आगे देखिए, इन्होंने बोला है कि एक्स सर्विसमैन एक मिडल मैन कभी भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है, लेकिन पैन कार्ड अपडेट ना होने की वजह से उनका टीडीएस यानी इनकम टैक्स डबल रेट 20% से काटा जा रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप स्पर्श को यूजर फ्रेंडली बनवाएं। इसमें ट्रेंड काउंसलर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपॉइंट करें, एक एक ऑफिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खुलवाएं और इनकी जो पेंशन स्लिप है और जो पीपीओ है उसको एटलीस्ट यदि जनरेट हो जाता है और एक डिफेंस पेंशनर्स स्पर्श में लॉगिन नहीं कर पाता है तो ये डिफेंस पेंशनर्स के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू या व्हाट्सएप पर भेजा जाना चाहिए, ताकि उनको एटलीस्ट अपनी पेंशन और पेंशनर स्लिप और पीपीओ के बारे में जानकारी मिल सके। बात इसमें भी सही है साथियों, 7-7, 8-8 महीने हो गए स्पर्श में माइग्रेशन हुए, अभी तक डिफेंस पेंशनर्स को स्पर्श का पीपीओ नहीं मिल पाया है।
इसी के साथ आगे इन्होंने मुद्दा उठाया है कि जो लाइफ सर्टिफिकेट में इतनी क्रिटिकलिटी यानी जटिलता बना रखी है, उसकी जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जैसे, जिसमें वीडियो कॉल से एक पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है, उसी प्रकार इस पर्स में भी ये फैसिलिटी लागू की जाए और डोर स्टेप लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू की जाए कि घर घर जाकर यदि कोई ओल्ड एज्ड वेटरन्स है जो 80 साल से ऊपर है, वो बैंक या साइबर कैफ़े या कॉमन सर्विस सेंटर में नहीं जा पाते हैं, उनको घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट उनका लिया जाना चाहिए। एन इमीडिएट एक्शन इन द मैटर शैल बी हाईली अप्रिशिएटेड, यानी ये सेक्रेटरी जनरल की ओर से प्रधानमंत्री जी को कहा जा रहा है कि आप इसमें जल्द से जल्द एक्शन लोगे तो हम इसकी तारीफ करेंगे। इसी के साथ इस लेटर की कॉपी हमारे देश के रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है भारतीय मजदूर संघ न्यू दिल्ली, उनको दी गई है। इसी के साथ CGDA उलन बटार दिल्ली को भी एक कॉपी दी गई है और PCDA को मेल के थ्रू भी कॉपी भेजी गई है। CGDA PCDA हमारे देश के प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री जी, इन सब के पास आपकी बात पहुंच चुकी है और इसके ऊपर हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कोई फैसला ले जो कि एक्स सर्विसमैन्स पूर्व सैनिकों के हित में हो। नहीं तो एक्स सर्विसमैन्स कोई मजबूर होकर हार तक के घर बैठ जाना पड़ेगा कि उनकी पेंशन अब नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस पर्स में टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो साथियों, ये थी आप सबके लिए जानकारी। आप निश्चिंत रहे, चिंता ना करें। आपके मुद्दे जो है हर जगह पहुंच चुके हैं और इनके ऊपर फैसला है जो सरकार के हाथ में है कि वो क्या उचित फैसला ले। या तो इस पर्स में सुधार करवाएं या फिर इस पर्स को बंद करवा दें, क्योंकि इस पर्स भी डिजिटल सिस्टम है और बैंकों से जो पेंशन मिल रही थी वो भी डिजिटल सिस्टम है। ज़्यादा कोई इसमें अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ परेशानियों का है। बैंक में एक डिफेंस पेंशनर जाके अपनी बात को मैनेजर और जो पेंशन क्लर्क है उसके सामने रख सकता था, लेकिन इस पर्स में ऐसा नहीं है। समस्या है तो अपने घर में रखो। इस पर्स में आप किसी को समस्या नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्टैक्ट सिस्टम ही नहीं बना रखा इन्होंने। तो साथियों, बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ में। आपके इस पर्स से जुड़े हुए हो चाहे अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपके मुद्दे सही समय पर, सही वक्त पर, सही जगह उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। A promise of right pension at right time, touching lives of more than 3 million ex-servicemen.